अपना अंत जान लो तो संत हो गया, तो बाकी संत बाहर कहां से आएगा। और किस बात का दुख लगता है तुम लोगों को? दुखी क्यों होते हैं? क्या कारण होता है दुख का? हाँ, कौन सी परिस्थिति आती है? उसको परिस्थितियां है तो भी वो अपने निश्चय में है, नहीं है तो भी निश्चय में है। जगत रहे या जगत नहीं रहे, मेरा जगत से क्या प्रयोजन है? मुझे संसार से क्या चाहिए? अपने आप से हम प्रश्न पूछें कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमको कहां पहुंचना है, हमको क्या समझना है, क्या समझने के लिए हम यहां भी हम आते हैं, तो क्या समझने के लिए आते हैं, हमको कहां पहुंचना है। अपना लक्ष्य जब हमको मालूम है, अभी आपको मालूम है हमको दिल्ली जाना है, तो आप उसके लिए कोई साधन ढूंढेंगे ना जाने के लिए। ट्रेन में जाएंगे या बस में जाएंगे या हवाई जहाज में जाएंगे, साधन बनाएंगे कोई पहुंचने के लिए। तो हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा है। पर हम लोग परमात्मा को तो साधन बना लेते हैं। परमात्मा से ये मिलेगा, परमात्मा से ये मिलेगा, परमात्मा से ये मिलेगा। परमात्मा को क्यों चाहते हैं? कुछ मिलने के लिए चाहते हैं, कुछ पाने के लिए चाहते हैं। क्यों परमात्मा से प्रेम करते हैं? वस्तुओं से प्रेम है या परमात्मा से प्रेम है? अगर परमात्मा से प्रेम है तो परमात्मा तो तू स्वयं है, उसको खाली जानना है, उससे कुछ मांगना नहीं है। जब हम मांगते हैं तो हम भिखारी बन जाते हैं, और मांग कभी इंसान की पूरी होती नहीं है। मांग तुम्हारी जितनी पूरी होगी, मांग और बढ़ जाएगी। जिसकी सब मांगे पूरी हो जाती है, जिसके पास सब सुख हो जाते हैं, वो सुखों से भी उकता जाता है कि अब क्या करें इसका, इसके बाद क्या करें। ये भी सुख मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, फिर उसमें उलझ जाते। सब सुख देख लिए, घूम लिया, फिर लिया, अमेरिका घूम लिया, लंदन घूम लिया, सब जगह घूम आए, जो जो मन ने कहा वो कर लिया, शादी कर लिया, बाल बच्चे हो गए, धन कमा लिया, सब कुछ मिल जाता है। इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई, उसके बाद भी क्या? कुछ नहीं है। तो उसके पीछे दौड़ना व्यर्थ है। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए? क्यों हम परिस्थितियों से जूझते रहे? कोई भी परिस्थिति आती है फिर चली जाती है, कोई रहने के लिए तो आती नहीं है। दुख आते हैं वो भी चले जाएंगे, सुख आते हैं वो भी चले जाएंगे। मनुष्य दुखी है क्यों?
क्या उसको बाहर की परिस्थितियां दुखी करती है, या कोई व्यक्ति दुखी करता है, या कोई माया दुखी करती है, जगत दुखी करता है? मनुष्य को दुखी कौन करता है? हमारा अज्ञान। तुम्हारा अज्ञान तुमको दुखी करता है और कोई दुखी नहीं करता है। और अज्ञान है कि मैं शरीर हूं, ये सबसे बड़े में बड़ा अज्ञान है। देह को मैं मानना, इसको मैं मान के बैठे। जो देह 5 तत्वों की है, तेरी है भी नहीं, हमेशा रहेगी भी नहीं, ये भी यहीं रह जाएगी, तत्व तत्वों में मिल जाएंगे, सब जग चलनहार। बाकी आसक्ति किसके साथ है, मोह किसके साथ है? इसके साथ आसक्ति है तो इसके लिए सब सुख चाहिए, इसके लिए धन चाहिए, इसके लिए दौलत चाहिए, इसके लिए वस्त्र चाहिए, इसके लिए घर चाहिए, इसके लिए कंपनी चाहिए, कंपनी के लिए फिर रिश्ते नाते बन जाते हैं, सब सारा जगत हमारा तैयार हो जाता है, सब में हमारी सुख बुद्धि पड़ जाती है। अब इससे सुख मिलेगा, अब इससे सुख मिलेगा, अब इससे सुख मिलेगा। वो सुख की तलाश अंत तक जारी रहती है और सुख की तलाश हमको दुखों की ओर ले जाती है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? सुख की चाह नहीं हो तो दुख है ही नहीं। कोई मेरा कहना माने, कोई मेरे को अच्छा समझे, कोई मेरे को बड़ा समझे, मैं घर में बड़ी हूं, मैं इसकी मम्मी हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरे कहने में चले, ये मेरे घर में बंटवारा होने वाला है, मेरे को बराबर का हिस्सा मिले। थोड़ा कम मिला या ज्यादा मिला तो दुखी हो जाते। हम देखते हैं मनुष्य की परिस्थितियां क्या है, यही है। हम बोलते कम मिला या ज्यादा मिला, यही तेरा भाग्य था, उसके ऊपर विश्वास रख के खुश हो जाओ। फिर अगर प्रारब्ध में है तो उससे भी बढ़ जाएगा। जितना तुमको मिला है तुम्हारे पास फिर अंबार हो जाएगा। आज बिजनेस में लॉस होता है, फिर कल फायदा हो जाता है, तो फिर पिछला लॉस भर लेते। आज फायदा हो रहा है तो कल लॉस भी हो सकता है, उसके लिए भी हम तैयार रहे। मन को भटकाए नहीं, मन के विचारों को खाली मोड़ते जाए, विचारों में अटक नहीं जाए। विचार आएंगे, हम नहीं बोलते विचार नहीं आएंगे, पर विचार चेंज करना आ जाए, तुम्हें ख्यालों को बदलना आ जाए। कबीर के पास गाय है तो कबीर कहता है मजे में हूं, दूध पीता हूं। गाय है, कंडे मिल जाते हैं, वो जलाने के काम आ जाते हैं, मजे में रहता हूं, मक्खन मलाई खाता हूं। गाय चोरी हो गई, कहता फुर्सत हो गई, अभी गोबर उठाने से भी छूट गया, अभी ये काम भी नहीं करना पड़ेगा। काम नहीं है
तो अच्छा है सत्संग में बैठ गए। काम है तो जाके सबको प्यार बांट के आते हैं। जहां जाते हैं मेरा लक्ष्य है केवल प्यार बांटना, मुझे उनसे भी कुछ नहीं चाहिए। जिनको हम प्यार करते हैं हमको उनसे बदले में प्यार नहीं चाहिए, हम प्यार की इच्छा भी नहीं रखते। कोई हमसे सलाह पूछता है तो हम बता देते हैं, फिर वो मानता है तो भी ठीक है, नहीं मानता है तो भी उसकी मर्जी। हम जबरदस्ती क्यों बोले कि वो मेरा कहना माने, जरूर माने। जैसी मैं चाहती हूं ऐसे ही सब चले, ये मेरे हिसाब से नहीं चलता है। मैं तो ऐसे कर लेती हूं काम, ये तो कर नहीं सकता है। नौकर से भी तुम उम्मीद रखते हैं कि नौकर तुम्हारे जैसा काम करे, तुम्हारे जैसा समझदार हो जाए। अगर वो इतना समझदार होता तो तेरे पास नौकरी क्यों करने आया? वो नौकरी करने आया है, गलतियां हो रही है, कोई बात नहीं है, प्यार से समझा दो उसको। और जो तुम क्रोध करते हैं, लड़ाई करते हैं, वैर विरोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, पोजीशंस रखते हैं, जबरदस्ती ये कहना माने, जबरदस्ती ये लोग चले, बच्चे भी कहने में चले, आदमी भी कहने में चले, घर भी कहने में नहीं चलते। हम किसके कहने में चल सकते? पहले अपने आप से ही पूछे, हम किसका कहना मान सकते? गुरु का भी कहना बड़ी मुश्किल से मानता है मन, उसमें भी 10 आनाकानी करता है, फिर कहता है अच्छा 50-50, थोड़ा गुरु का थोड़ा अपना मन का। थोड़ी तो अपनी बात भी हम चलाएंगे, अपने मन से भी चलेंगे। सब बात कैसे मानेंगे गुरु की? फिर तो हम गुरु के बंधन में बंध जाएंगे। तो इतना बंधना भी नहीं चाहते, क्योंकि और भी रस्सियां हैं तुम्हारे को बंधी हुई जो तुमको घसीटती है। तुम अभी पूरी तरह से निर्बंधन नहीं हुए हैं, मन से आजाद नहीं हुए हैं, पूरी तरह से अहंकार से खाली नहीं हुए हैं। अपना अहंकार हमको घसीट के फिर ले जाता है, अपना मोह हमको फिर बंधन में बांधता है। एक एक विकार हमको फंसा रहा है। हर विकार की दोष दृष्टि देख के उस विकार से अपने मन को हटाओ, मोड़ते जाओ। मोड़ोगे नहीं तो सुखी नहीं होगे। कहां जाता है मन? क्या ख्याल करता है? मम चिंते क्या हो, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। मैं जो भी सोचता हूं अपना सोचा कभी ना होता। हम सोचते हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा ना हो, उल्टी मार पड़ जाए तुम्हारे ऊपर। हम केस कर रहे हैं, हम जीत जाएंगे, हो सकता है तुम हार जाओ, हो सकता है जितना तुम्हारा है वो भी घिसट के चला जाए, फिर हाथ मलते रह जाओगे। दुनिया में इंसान प्रेम नहीं जीतता है, अपनों से भी झगड़े मोल लेता रहता है। 4 प्राणी घर में है ना, 4 प्राणी आपस में प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि चारों का विचार नहीं मिलता है। चारों एक दूसरे के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, हुक्म में चलना नहीं चाहते किसी के। कोई किसी के हुक्म में चलना नहीं चाहता है। भले तुम जिसको पति परमेश्वर बोलते हैं ना, वो उसके हुक्म में भी तुम पूरा नहीं चलेंगे। तुम बोलेंगे तुम्हारे गुलाम थोड़ी है, पत्नी है ना, बराबर का हक है हमारा। फिर हक मांगते, और हक नहीं मिलता है तो लड़ते।
तो ये भी इच्छा है, बराबर का हक मिलना चाहिए, बराबर का पैसा मिलना चाहिए, बराबर की माया। अब प्रारब्ध अलग अलग है, नहीं मिलेगी बराबर। 4 बेटे होते मां के, सबकी प्रारब्ध अलग अलग होती। कोई करोड़ों कमाता है, कोई 1000 कमाता है, कोई 100 कमाता है। मां सबका भाग्य थोड़ी बना सकती है, भाग्य की सबका अलग अलग होगा। तुम बना के दिखाओ किसी का भाग्य, किसी को ठीक करके दिखाओ। इसलिए जो जैसा चलता है उसको ऐसे ही चलने दो। हर एक अपने अपने स्वभाव के अधीन है, वो ऐसे ही चलेगा। तुम क्यों विक्षेपता में आते? तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद करोड़ रुपए का है। आज तुम बाजार में खरीदने जाओ शांति, हम करोड़ रुपया देते, हमको शांति चाहिए, तुमको शांति नहीं मिलेगी। तुम आनंद खरीदने जाओ, आनंद नहीं मिलेगा। और वो शांति और आनंद तुम टके पैसे की बातों में खराब कर देते, इसलिए कि दूसरा ऐसे कर रहा है, दूसरा ऐसे चल रहा है, दूसरा ऐसे बोल रहा है, दूसरे को ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोल। इंटरफियरेंस है सबकी लाइफ में, हम इंटरफियर करते। ज्ञानी ज्ञान सुना के हमारी लाइफ में भी इंटरफियर नहीं करता, हमको भी स्वतंत्र छोड़ देता है। वो किसी की लाइफ में, घर में भी इंटरफियर नहीं करता, अनकंसर्न, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड। दादा ने ज्ञान सुना, डिसइंटरेस्टेड हो गया, अनकंसर्न हो गया। बेटे बिजनेस चलाते थे, काम करते थे, जो भी कुछ करते थे, दादा उनको सलाह भी नहीं देता, कभी ये भी नहीं पूछता था आज तुम्हारी इनकम कितनी हुई, आज कितना कमाया, नुकसान हुआ या नफा हुआ, कुछ नहीं पूछता। बोलता था मेरा क्या प्रयोजन। कभी पत्नी भी आके बोलती थी इनको कभी सलाह तो दे दो, इतने तुम होशियार हो, पहले तो सबको देते थे सलाह, जो तुम्हारे पास आते थे तुम इतने होशियार थे, अपने बेटों को क्यों नहीं सलाह देते। दादा उधर से उठ जाता था, बोला कर तू तो पशु के मानुष जात, लोग पचारा करे दिन रात, मेरे से तुम बेटे की बात करने क्यों आई। उठ जाता था वहां से, यही बात करनी है तो मैं बैठूंगा भी नहीं तुम्हारे पास, मेरे को नहीं बैठना है। तुम सारे दिन में कितनी बार बेटे का, बेटी का, इसका उसका चिंतन करते रहते। अभी बड़ा हो गया है, अब इसकी शादी हो जाए, अब इसको अच्छी लड़की मिल जाए, अब इसको अच्छी नौकरी मिल जाए, अब इसका अच्छा काम चल पड़े, अब इसका ऐसा हो जाए, अब इसका ऐसा हो जाए। तुम्हारे सोचने से होता भी कुछ नहीं है, रोज ये सोचते और रोज नहीं होता, और फिर रात को सोचते छोड़ो बाबा नींद तो करनी है। तो दिन भर भी अपना समय इस चिंतन में क्यों गंवाया, ये चिंताएं क्यों की तुमने। जो जगत है ही नाशवान, जो है ही मिथ्या, जो तेरे है ही नहीं, जो तेरे बनेंगे ही नहीं, उनके लिए तुम सारा दिन विचार करते रहते। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देख। वही बेटे बड़े होते हैं, शादी करते हैं, अपना परिवार बनाते हैं, उनकी सुख बुद्धि बदल गई। अब उनका सुख पत्नी में हो गया, बच्चों में हो गया। अपनी गृहस्थी भी तो हमें देखनी है, खाली मां को ही थोड़ी देखना। ये मां तो कहती है खाली मेरे को ही देखो, मैं इसको खाली क्यों देखूं।
मुझे तो अपना घर संसार देखना। कल भी एक औरत रोती हुई आई कि मेरे को घर से मारपीट के लड़के ने निकाल दिया, उसके बैंक के कागज भी ले लिए, उसकी प्रॉपर्टी भी ले ली, उसको बिना चुन्नी के घर से भगा दिया, निकलो तुम यहां से, और जो सब कागज है इसके ऊपर साइन करो। अगर वो साइन नहीं करती है तो कहता घर में आना नहीं, और साइन करेगी भी तो भी घर से निकाल देगा, रखूंगा नहीं तुमको, क्योंकि तुम किटपिट करती है, पसंद नहीं है। घर में मां का रहना भी पसंद नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी पसंद है, उस पर सिग्नेचर करो मैं सब ले लूं, वो फिर अपने बाल बच्चों पर खर्चूं, वो उन्हीं पर खर्च करेगा जो फिर एक दिन उसको निकालेंगे। एक लड़के ने जब देखा कि मेरा बाप अपने बाप को गैरेज में रख दिया, बड़ा सा बंगला था उसमें नहीं रखा, गैरेज में रख दिया, पुराना कंबल दे दिया, पुरानी खटिया दे दी रहने के लिए, पुराने बर्तन दे दिए खाने के लिए, कहते थे तुम थूकते हो इधर ही पड़े रहो। जब ही वो मर गया तो उस बेटे ने वो सब चीजें संभाल के रख दी, पोते ने। बाप ने कहा छोड़िए, गंदी गंदी चीजें रख दी, पागल कहीं का, फेंक के आए इनको। मर गया बाप, उसकी चीजें निकालो घर से गंदी, ला इनको भी जलाए वहीं पर। बोला नहीं, ये तो बहुत काम की चीजें है, इनको क्यों फेंकूं? बोला क्यों भाई, इसमें क्या तुमको अच्छा लग रहा है? क्या अपने दादा से तुम्हारा बड़ा मोह था, उसकी निशानी संभाल के रखते हो? बोला उसकी निशानी तो नहीं संभाल रहा हूं, तुम जब बड़ा होएगा तुम भी तो ऐसा हो जाएगा, जैसा ये बुढ़ा हो गया ऐसा तुम भी हो जाएगा, ऐसा तुम भी थूकता रहेगा, ऐसा तुम भी बीमार पड़ेगा, फिर ये सारी चीजें तुमको काम आएगी। मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं ये सब ले लूंगा, जैसे तुमने ले लिया बाप का सब कुछ, ऐसे मैं ये सब कुछ ले लूंगा, तेरे को ये दे दूंगा। तो भी वैराग नहीं आता है मनुष्य को। फिर भी देखते हुए भी जिस संतान के लिए हम इतना करते हैं, वो संतान हमको क्या देती है? 2-4 बार अगर सेम क्वेश्चन पूछोगे, कहेंगे बाबा चुप कर, पागल है, वही वही बात करता है, फिर तेरा दिमाग खराब है, ये बात नहीं करो। अब जब तक समर्थ हो, जब तक खिला रहे हो, पिला रहे हो, कमा रहे हो, खाना पका के दे रहे हो, तब तक सब पूछ रहे हैं। जैसी सरे तो तोमा कैंजो कार्ज, तेसी कंथा तो सा सब प्यार। जब तक वो तुम्हारे से कोई काम सिद्ध हो रहा है, तब तक तुमको सब प्यार कर रहे हैं, और जब उसके बाद तुम्हारे से कोई काम सिद्ध नहीं होएगा तो कहेंगे तू कौन तो मैं कौन, तेरा मेरा क्या रिश्ता, तेरे ऊपर तो खर्चा ही हो रहा है ना। जैसे बूढ़ी गाय होती है ना, तो उसको कोस घर में छोड़ आते। क्यों छोड़ आते हैं? क्योंकि अब वो दूध तो देती नहीं, दूध नहीं देती है उल्टा खाती है चारा, तो चारे के ऊपर खर्चा होता है, तो उसको कांजिया उसमें छोड़ आते हैं, इसको काटो, इसका मांस बेच दो, जो थोड़ा बहुत रुपया मिलेगा वो लेके आ जाएंगे। तो हर व्यक्ति की दशा तो यही होनी है। फिर जो तुम्हें संसार से मोह लगा के बैठे,
अभी इनको पढ़ाना है, अभी इनको अच्छे कॉलेज में डालना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छा पति लेके देना है, अच्छा दहेज देना है, अच्छी शादी करनी है, अच्छा काम करना है, वाह वाह होनी है, उसमें तुम्हारी बड़ा हॉल करेंगे, बड़ी बुकिंग कराएंगे, बड़े लोगों को इन्विटेशन देंगे, नाचेंगे गाएंगे, शादी करेंगे, शादी का सत्संग भी करो भाई, तुम लोग भी आके हमारे साथ नाचो गाओ, तुम भी पार्टी खा के जाओ, इनवाइट करेंगे। तो वो फिर तुमको क्या देंगे? बंधन देंगे। अब तुम बच्चे पालो, पोता पोती पाल के उनको दो। कभी आजाद होता है क्या इंसान? किस उम्र में कौन आजाद होता है? आज ये बंधन है, आज ये बंधन है, आज ये बंधन है। अंत तक तुमको कोई ना कोई तो बांध के बैठा ही है। ये झूठे मोह के फंदे क्यों फंसता है इसमें बंदे? तुम मान या न मान, तेरा कोई भी नहीं। अब ये बात चाहे तुम मानो चाहे नहीं मानो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, वो भी इधर ही छूटेगी। कोई छोटा ढेर छोड़ जाएगा, कोई बड़ा ढेर छोड़ जाएगा, छोड़ेंगे सब। कोई लाखों छोड़ेंगे, कोई 1000 छोड़ेंगे। एक कमरा होएगा तो एक कमरा छोड़ जाओगे, 10 कमरे होंगे तो 10 कमरे छोड़ जाओ। और जब जवानी है तो जवानी दीवानी। ये उम्र है कमाने की। 8-8 घंटा 10-10 घंटा माया के पीछे कमाओ, दौड़ो भागो, विदेश भी जाओ, पत्नी को भी छोड़ जाओ। प्यारे से प्यारी, प्राण प्यारी है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ के विदेश क्यों जाते? धन के लिए। इकट्ठा कर लिया बहुत धन, रोज उसको भी बेचते रहे चेक, भाई खर्चा चलाती रहो, बच्चों को पालती रहो, घर चलाती रहो। अब वहां अकेला हो रहा है तो वहां दूसरी बीवी भी रख के बैठ जाता है, कहता है कब तक ब्रह्मचर्य में रहूंगा तेरे बिना। तू इधर बच्चे पाल, इधर मैं दूसरी रख के बैठता हूं, टाइम पास। वो सब टाइम पास करने के लिए दूसरी रखते। हर औरत मेरे पास आती है रोती हुई, गुरुजी क्या करें, हमने तो लव मैरिज भी की, लेकिन ये उधर दूसरी करके बैठ गया। अब उधर तो मैं कुछ केस भी नहीं कर सकती हूँ, फॉरेन में मैं क्या उसके ऊपर केस करूं। तो ऐसे आके आंसू उनके बहते रोते कि ये अधिकार भावना तो है, मेरा है, अभी दूसरे का हो गया। अभी मेरे हिस्से का प्यार वो दूसरे को बांट रहा। पहले तो मेरे से बहुत प्यार किया, अभी वो प्यार करता नहीं। तो प्यार सच्चा होता तो क्या बदलता? ये सब प्यार जो है ये दिखावा है, ये प्यार वासना है, ये प्यार शरीर का झूठा आकर्षण है और चंद लम्हों का है। जरा सी देर का सुख, सवा घड़िए जे वास्ते सजी उम्र तो लोड़े। सवा घड़ी का सुख लेता है, लेकिन सारी उम्र उसका दुख का भुगतान करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। जैसे इनकम करते हो ना, पैसा तो कमाते हो खुशी खुशी, फिर जब इनकम टैक्स देनी पड़ती है तो चोरी करके बचाते। तो ये खामियाना सबको भरना पड़ता है। बाल बच्चे, मोह, पढ़ाना लिखाना, फंसना, ये इन सब का रिजल्ट है, और सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अंधा है, पर ये आंख खुली है, विवेक की आंख नहीं खुली है। इसीलिए ज्ञान में आने के बाद भी तुम अंधे हो, पूरा मोह नहीं निकलता है। हम देखते हैं सबको, क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ये काम है, ये काम है, ये काम है। ये काम कभी पूरे होंगे तेरे? तू पूरा हो जाएगा, काम नहीं पूरे होंगे। काम पूरे नहीं होंगे, शरीर जाने वाला है,
पर शरीर के जाने से पहले तुम इसको गया हुआ समझो और इससे आसक्ति हटा लो। ये मुक्ति है। ये कहता है गुरु तुमको कि जीते जी अपना काम उतार के बैठो। इस काम की तुमको चिंता नहीं है। तुम यहां भी इसलिए आते हो थोड़ी परिस्थितियां ठीक हो जाए, थोड़ा परिस्थितियों में एडजस्ट करना आ जाए, थोड़ा खुश रहना आ जाए, थोड़ा मोह कम हो जाए, थोड़ी इच्छा कम हो जाए, थोड़ा अहंकार चला जाए, थोड़ा क्रोध जाए। तुम थोड़े ही थोड़े चाहते हो फायदा, तुम पूरा फायदा चाहते भी नहीं हो कि पूरा ही विकार निकल जाए। तो पूरा क्यों निकल जाए? थोड़ा तो गुस्सा करना ही पड़ता है, थोड़ी ममता तो रखनी ही पड़ेगी, थोड़े तो उनके काम करने ही पड़ेंगे। फिर घर में रहते हैं उनके साथ, जब उनके काम नहीं करेंगे तो वो हमको पूछेंगे नहीं। तो तुमको ये इच्छा है कि वो तुमको पूछे, वो तुमको प्यार करे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि की यही रीति। सब स्वार्थ के लिए तुमको प्यार करते हैं, बाकी वैसे तुम भी स्वार्थ से करते। तुम भी कोई भले मानुस नहीं है जो बिना स्वार्थ के किसी को पूछे। तुमको भी उनसे कुछ चाहिए, जहां से तुमको नहीं मिलता है तो तुम उनकी शिकायत करते हो। पति नहीं देता है, देवर नहीं देता है, जेठ नहीं देता है, फलाना नहीं देता है, भाई नहीं देता है, बाप नहीं देता है। शिकायतें हैं सबके मन में। ये छोटी छोटी बातें ही तुमको दुखी करके बैठी है। सबके जीवन में ये गुण लगे पड़े, सबको इन्हीं चीजों के ख्याल चलते रहते हैं। फिर ऐसा ना हो जाए, फिर ऐसा ना हो जाए, फिर ऐसा ना हो जाए, फिर ये न चला जाए, फिर ये न मर जाए, फिर ये न छोड़ जाए। तुम्हें क्या चाहिए उनसे? छोड़ जाएंगे तो छोड़ जाएंगे, तुम कर क्या पाओगे? जिसको जब आना जाना है दुनिया से वो तो चला जाएगा। जहां जिसकी टिकट पूरी होगी वो स्टेशन पर उतर जाएगा। तुम उसको रोक पाएंगे क्या? किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलनार। गुरु नानक साहब ने बोला किसके साथ दोस्ती लगा के बैठे? सब जग चलनार, सारा जग जाने वाला है। और उनसे जितनी तुमको प्रीत है, यहां बैठ के भी तुम उनको साथ ले आते हो। तुम लोग अकेले नहीं आते हो। संत कहते हैं संत के पास जाइए तो साथ न लीजिए कोई। तुम एक टिकट में 4-4, 5-5 लोग आते हैं, पूरा घर परिवार तुम्हारे दिमाग में भरा रहता है। ये हुआ है घर में, ये हुआ है, ये अच्छा काम हुआ है, उसकी सगाई हुई है, उसकी नहीं हुई है, उसकी शादी होने वाली है, हम कार्ड देने आए हैं, मिठाई देने आए हैं, सब साथ लेके आते। कब भूलेगा जगत? कब भुलाओगे सब चीजों को? गुरु कहता है भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके ये जमाना? भूल जा। जब जगत याद है तो ब्रह्म कब याद है? ब्रह्म को तो हमें याद कराना पड़ता है। बिठा के 1 घंटा तुमको याद कराना पड़ता है, बाकी तो तुमको भूला हुआ है। उसको याद थोड़ी कराना पड़ता है, वो तो याद है, चिंतन में है। जब बैठोगे आपस में तो बात नहीं करोगे। वो बोलता तो है कि गए शहर के लिए कस्तूरबा तक, तो भी कोई ज्ञान की बात नहीं हुई, अज्ञान की ही बातें हुई। सही बात है। जहां संसार वालों के साथ बैठ, यहां भी एक दूसरे के साथ तुम बैठते हैं तो तुम आत्मा की बात नहीं करते, हमें मालूम है। यहां भी तुम जगत की करते हैं। अब हम इतनी चौकीदारी तो नहीं कर सकते तुम्हारी, पर तुम अपने चौकीदार तो खुद बन सकते हो। यहां बैठ के फिर क्यों माया की बात कर रहे हो, क्यों व्यवहार की बात कर रहे हो, क्यों घर वालों की बात कर रहे हो, क्यों संसार की बात कर रहे हो, क्यों पैसे की बात कर रहे हो? बैठे यहां हो तो तन मन एक रस करो ना।
तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सोए। राम जपत राम ही रहा। जब राम नहीं रह जाए और आप विसर्जन हो, आप विसर्जन हुए तो सिमरन कहिए सो। जहां तुम्हारा अहंकार विसर्जित हो जाए, मेरापन विसर्जित हो जाए, मेरे विसर्जित हो जाए, याद आते हैं, बातें करते हो, रोज मोबाइल से बातें करते हो, रोज हालचाल पूछते हो, फिर कोई मरा कोई जिया, गुरुजी वापस जा रहे हैं, फलानी मर गई, कोई बुढ़ी मर गई, बुढ़ी सास की सास मर गई तो भी जाएंगे। मैंने करोगे क्या वहां? वो तो जल गया शरीर उसका, उसके शरीर को पकड़ के बैठोगे जाके? नहीं जाओगे तो क्या होगा? यही कहेंगे सास मर गई तो आई नहीं। बस ये दो शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं हो भाई। ये कोई सत्संग होता है क्या? दुनियादारी भी तो होती है, लोकारित भी तो होती है। तुम इतने बहादुर थोड़ी है कि ना कर सको दुनिया को। नहीं कर सकते, करोगे, जाओ।